श्री महालक्ष्मी माता के जय। श्री गणपति देव की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले गोविंदा प्रभाते करदर्शनम्। पवित्रीकरण से आज की रेडियो रिश्ते का 2021 दीपावली पूजन। मैं पंडित राम कुमार सेवक बैलेंस एवेन्यू पापा टोई टोई ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में ला रहा हूं। पिछले साल हम लोगों ने इसी पूजन को बड़े ही धूमधाम से
हमारे अन्य साथियों के साथ में किए थे। बेटी अमीक्षा कुमार हमारे साथ में आई थी, साथ में बेटा नमन भी थे और निकिशा कुमार बेटी, तीनों जन हम लोग ने मिल करके और भगवती महालक्ष्मी का पूजन कीर्तन भजनों के साथ में किए थे। एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल, ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, हमारे माधवी पिले, हमारे कम्युनिकेशंस एंड हमारे जो मीडिया रिलेशंस मैनेजर हैं, उनके साथ में हमारे दोनों आरजेज निमरा पठान जी और जयंती पड़ियाची जी, वन फ्रॉम गौल टाउन ताबुआ फिजी, द अदर वन फ्रॉम राजस्थान इंडिया, और हमारे साथ में प्रकाशवती सिंह और श्री राम जी एडमिनिस्ट्रेशन, और जितने ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे लोग देश विदेश में आज महालक्ष्मी के पूजन में हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं बड़े भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। और आज दीपावली के दिन है, मेरी माता श्री आज मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनको चरण वंदना मैं करता हूं। अपने पिता श्री स्वर्गधाम में होंगे, उनके चरण वंदना को मैं करता हूं। साथ में गुरुदेव भगवान जी, विश्व शांति आश्रम राम घाट तुलसी बारी राम घाट अयोध्या जी में उनका आशीर्वाद मिले, उनके साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं बार बार उनसे निवेदन करता हूं अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हे गुरुदेव जी, यही मंगल प्रार्थना करते हुए हम हमारे अयोध्या में स्थित भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी और हमारे बाल संत श्री बाबू आदर्श पांडे जी और साथ साथ में अन्य विद्यार्थियों के साथ में मंगल पाठ और स्वस्ति वाचन आदि से लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त तथा पुरुष सूक्त से आज की पूजन की विशेषता होगी। पूजन आज की करी जाएंगे। मैंने अपने इस प्रोग्राम को आपके बीच में हमारे किरण कुमार HNC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के तरफ से प्रस्तुत करी जा रही है। कुछ भी करना है आपको, मोर्गेज फाइनेंस, रीफाइनेंस, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस आदि जो कुछ भी कार्य संपन्न करना है, आप किरण से संपर्क करिएगा और मैं बाद में उनका नंबर देता हूं। आप लोग चले अभी फिलहाल अपने आसन जो पहले से ही पवित्र आपने कर दी हैं, फिर भी आप अगर नहीं किए हो तो हम थोड़ी देर में आपके बीच में स्वयं श्री भारत से, अयोध्या धाम से भागवत कृपा सेवा और वहां के विद्यार्थियों तथा हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, उनके मुखारविंद से हम लोग जो जगह जगह की पूजन है उनको सुनेंगे। उनके मंत्रों के माध्यम से पहले अपना पवित्रीकरण कर ले, आप पवित्र हो जाए। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा याः स्मृत पुंडरीकाक्षं सः वायव्ययन्त्राः सूची। अब आप चले, हम लोग अपने हाथों से मां पृथ्वी को प्रणाम कर ले
ॐ प्रेतवे त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णूनां धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद में हम चलते हैं अपने आप 3 बार हम लोग अपने आप अंदर से बाहर से पवित्र हो जाए। ओम अमृतोपस्त्रणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृता विधानमसे स्वाहा। तीसरी बार ले लेंगे। ओम सत्यम यशा श्रीरमय श्री श्रेताम स्वाहा। अपना हाथ धो लेंगे। हस्त्य प्रक्षाल्य। अब अपने बाएं हाथ में जल लेकर के हम अंगन्यास करें। ओम भांग में स्यस्तु। नाक में राइट टू लेफ्ट जाएं। ओम नक्सरों में प्राणस्तु। अपने आंखों में। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु। कानों में। ओम कन्योर में श्रोतमस्तु। बाहों में। ओम बाहों में बलमस्तु। पैरों में। ओम ओरवों में ओजवस्तु। ऊपर छीट ले अपने। ओम अरिष्टानि में अंगानि में तनुस्तनवा में सह संतो। धन्यवाद। अब आप चले हम लोग दीप जला लेंगे, जिनका मंत्र बाद में भी आएगा हमारे पूज्यवर के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, लेकिन दीप पूजन अभी हम कर ले। भाव से हाथ में पुष्प ले लेंगे और दीपावली पर अपनी इच्छा अनुसार आराधक बहुत से दीप जलाते हैं, लेकिन महालक्ष्मी के पूजन के लिए एक बड़ा दीप जलाना चाहिए, जो कई सालों से करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। और ये हमारे माताएं बहुत श्रद्धा युक्त होकर के जो अखंड ज्योति है वो धनतेरस के दिन ही जला लेते हैं। तो आपका ज्योति जलता हो ये मेरा विश्वास है। अगर ना जलता हो तो आप जला लीजिएगा। ओम भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नं कृता यावात् कर्मा समाप्ते स्यात्वा त्वं सुस्थिरो भवा। हम चलेंगे। हमारे बीच में जो अभी पहला कीर्तन के माध्यम से आज का श्री महालक्ष्मी का पूजन हुआ, उसमें हम लोग हमारे सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जो सलोई नांदी निवासी हैं, गोल्डन वॉइस ऑफ फिजी अविनेश चंद जी के कीर्तन से महालक्ष्मी का हम लोग यहाँ उनके अपने अपने घरों में बुलाए, उनको याद किए, उनका भजन किए। आज ही दिन में मैंने एक टेक्स्ट किया अविनेश जी को। अविनेश जी बिना झिझक मेरे पास अभी थोड़ा देर हुआ एक सुंदर सी माँ का कीर्तन भेजा, तो मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हुआ आपको अविनेश जी। चलते हैं हम कुछ मंत्रों के माध्यम से हम चले। ये जो हमारा आज की पूजन है, हम लोग ध्यान मंत्र आदि से शुरू करते हैं। पीछे अगर कुछ हल्ला हो रही है तो क्षमा करना, क्योंकि हमारा न्यूजीलैंड में और कई देशों में गाय फोक्स नाइट की भी कार्यक्रम चल रही होगी। तो आप सब बस हम लोग चलेंगे, ध्यान करेंगे, तो इन पर ज्यादा ध्यान दें और हम महालक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो जाएं। श्रवण करते हैं।
हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। और इसी क्रम में हम सब लोग भगवान विष्णु का, श्री लक्ष्मी जी का और गणेश जी का भी ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गौरी जी का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणानां गणपतिं गवामहे प्रियाणां प्रियवतिं गवामहे निधीनां निधिपतिं गवामहे वसो ममयामजानि गर्भनमः त्वमजासि गर्भब्रह्मा। गौरी गणेश जी का स्मरण करने के बाद, ध्यान करने के बाद बड़े प्रेम और बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का हम ध्यान करें और कुबेर जी महाराज का ध्यान करें, क्योंकि आज का दिन कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का और नारायण भगवान के स्मरण का दिन है। तो सब लोग बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके गौरी गणेश के साथ साथ लक्ष्मी, नारायण और कुबेर जी का ध्यान करें। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णमं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीजते लक्ष्मीश्च वन्द्या बाहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्यातमं मायिषन्निहारं मुम्मयिहार सर्वलोकं मयिहार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल पाठ लक्ष्मी जी का ध्यान करने के बाद हम अपना दीपक प्रज्वलित करें और दीप देवता का स्मरण करें। हरि ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे पापं दीपो ज्योति नमोस्तुते।
वाचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि अजायत। इसके बाद पुनः हम संकल्प करेंगे। संकल्प की प्रक्रिया दो प्रकार की है। एक सकाम संकल्प। पूज्यवर मुक्तमणि शास्त्री जी, बाल संत पंडित आदर्श पांडे जी, समस्त विद्यार्थियों के साथ में ये संकल्प जो कराने जा रहे हैं आपके लिए, तो संकल्प में आप जहां जिस देश में हो, मैं अभी जब पूजा शुरू ही नहीं किया था तो मेरे पास वैंकूवर से टेक्स्ट आ गया कि हम थोड़ा सा लाइट हो रहे हैं और थोड़ा सा लग रहे हैं कि हम तैयार बैठे हुए हैं। तो वैंकूवर में कितने बजे होंगे मालूम तो नहीं अभी मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप काफी समय हो गए आपके लिए वहां, फिर भी आप चाहते हमारे साथ में जुड़े तो आपका मैं स्वागत करता हूं। तो जब हमारे पूज्यवर बोलेंगे कि आप अपना अमुक नाम, अपना नाम, किसी को अपना गोत्र पता हो तो अपना गोत्र परिवार सहित और जो जो भी जिस देश में है उस देश के नाम ले लेंगे। और तब ये संकल्प जो है आज की महालक्ष्मी पूजन का हम सब करेंगे। संकल्प एवं निष्काम संकल्प। बिना जीवन में संकल्प के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सकाम और निष्काम संकल्प में थोड़ा सा अंतर है। सकाम संकल्प वो है जिसमें हमारी कामना हो और निष्काम संकल्प वो है जिसमें हमारी कोई कामना नहीं होती है। तो आइए हम सब लोग संकल्प करें। हरे ओम विष्णु विष्णु विष्णुद्य परमात्मने श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतम युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भूर्जलोके आर्यावर्तैक देशांतर्गते भवद्भ्यावतारे महामांगल प्रदमासोत्तमे मासे शुभे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याय नाम तिथो एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम यथा यथा राशि स्थितेषु सर्वेषु ग्रहेषु आप सब लोग अपना नाम, अपना गोत्र और ले ले। स्वास्वानाम गोत्रमुत्पन्नोऽहम् अस्मिन् दिवसे शुभ मुहूर्ते शुभ वेलायां भगवत प्रत्यर्थम श्री लक्ष्मी गणेश कुबेर इत्यादि देवी देवतानां पूजनम करिष्यामहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए, जितने भी देवी देवताओं का हम लोगों ने आवाहन किया है, अपने बेदी पर पधराया है, चाहे लक्ष्मी जी हो, गणेश जी हो, कलश हो, उन सभी देवी देवताओं को सर्वप्रथम हम लोग शुद्ध जल से पूज्यवर कह रहे हैं कि देखें, जैसे हम लोग हर समय करते रहें, आपको मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप तैयार हो जाएं। तो ये शुद्ध जल, फिर दूध हो, दही हो, आपके पास मद हो, जैसे कि मैंने अपनी पूजन विधि में आप सबको संकेत किया था कि इन पात्रों में आप सब अपने अपने सामग्री को रख लेंगे और तब जो जो भी देवी देवता हम लोग रखे हैं अपने वेदी पर, उन सबको थोड़ा थोड़ा सा जल आदि से, अगर आप कर लिए हो, आप ना करना चाहते हो क्योंकि पहले भी हो चुका है, तो आप बस ध्यान करें, हाथ पे पुष्प लेकर के और मंत्रों के माध्यम से उनका यही करें, कल्पना करें कि आप कर ही रहे हैं। लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं जगह जगह पर रोक देता हूं, क्योंकि महाराज श्री जो हमारे पूज्यवर जी हैं मुक्तमणि शास्त्री जी, वो अपने बेटे पंडित आदर्श पांडे जी के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में कृपा सेवा आश्रम, भगवत कृपा सेवा आश्रम के जो विद्यार्थी लोग हैं वह उनके माध्यम से जा रहे हैं, तो वह थोड़ा सा शायद
आपके लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसलिए हम रोक देंगे। और आप जब ये कार्य करें तो आप समय लेकर के करें, कहीं हम लोग भागा नहीं जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस पूजन को बड़े ही श्रद्धा युक्त हो करके कर सकेंगे। तो पहला है शुद्ध जल से अब आप इन मूर्तियों को आप उन पर आचमन करें, स्नान करवाते हैं। हरि ओम मात समाद्यज्ञा सर्वभूताः समृतं प्रेषदाजं पशुस्ताश्चकरे वायव्या नारायण्या नमश्चये। सुदोदक जल स्नानं समर्पयामि। श्री सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद दूध से आप लोग स्नान कराए। पया पृथिव्यां पययो सदीसु पयो दिव्यंतरे पयो पय स्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। कुबेराय नमः। श्री कलश अधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। श्री वरुणाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। आप सब लोग दधी से स्नान करावें और दधी से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर घृत से स्नान करावें। घृतम निमिच्छे घृतमस्य योनिर्घृतो अनुग्रहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषविविच्छहव्यम्। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। श्री आवाहित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। श्री कलश अधिष्ठात्र ब्रह्म देवताभ्यो नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। मधु से स्नान करा दीजिए और शर्करा से स्नान करा दीजिए। पुनः शुद्ध जल चढ़ा करके पंचामृत से स्नान कराइए। पंचनद्याः सरस्वती। आप मधु स्नान करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा दधी के बाद में, और उसके बाद में आप शक्कर स्नान भी करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा। और उसके तदुपरांत फिर हम 1 मिनट तक रुक रहे हैं आपके लिए। और इसके पुनः पश्चात आप पंचामृत, जो 5 हमारे वस्तुएं एक ही पात्र में मिले हों, दूध, दही, मद, घी और शक्कर, इन 5 को पंचामृत बोलते हैं। और पंचामृत से अब आप स्नान करवाएंगे। हिमपियन्ति सस्रोतसा सहस्रकेतो पंचदासो भवे भवसरिता। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। कलश अधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। इवा सुवासा परवीतयागा सहुश्रेयान भवतु जायमान तं धीरा सह कवया उनयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। दही, दूध, मद, घी और शक्कर स्नान पंचामृत हुआ। पंचामृत के स्नान के बाद में अच्छे से पोंछ करके आपने फिर मूर्तियों को रख दिया है, जिसमें हमारे मुक्त शास्त्री जी अन्य विद्यार्थियों के साथ में बोलते हैं कि हमारे लक्ष्मी नारायण जी के साथ में गणेश जी, पार्वती जी और आपके वहाँ कुबेर जी होंगे, कुबेर भगवान भी होंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे कलश देवता जो हैं वे भी वहाँ आपके वेदी पर विराजमान है। तो आपने छोटे छोटे डोरे रख लिए होंगे या कोई वस्त्र रखे होंगे आपने। माँ लक्ष्मी का तो आज के दिवस में लोग साड़ियाँ लाते, हमारे माताएं आभूषण आदि खरीदती हैं और आज के दिवस में पहनते भी हैं। तो अगर धनतेरस को आपने वस्त्र दे दिया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने दे दिया है तो आज सिर्फ आपके साथ में कुछ ऐसा वस्त्र हो या कोई
आपके पास में धागा हो, जैसे पीला धागा हो, लाल धागा हो, ज्यादातर माँ को हम लोग लाल वस्त्र अर्पण आदि करते हैं। गणपति भगवान को हम लोग पीला देते हैं, नारायण भगवान को पीला देते हैं। तो अपने अपने वस्त्र को, अब ये हमारे पूज्यवर हमारे विद्यार्थियों के साथ में जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उन मंत्रों से हम अब चलेंगे भगवती श्री महालक्ष्मी और नारायण भगवान और समस्त जितने भी देवी देवता, कुबेर आदि हैं, कलश आदि हैं, सबको वस्त्र अर्पण करे। और ये वस्त्र अर्पण करने का यही भाव कि हे भगवती मैया लक्ष्मी, आप ही, हम लोग बोलते हैं अन्न धन की महारानी, जय लक्ष्मी रानी। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें कोई जल्दीबाजी ना करें और आप वस्त्र से माँ लक्ष्मी को जरूर स्वागत करें, उनको सेवा करें, उनको पहराएं। चूड़ियां वगैरह हो तो उनके हाथों में डाल देकर, मूर्ति बड़ी है तो, नहीं तो फिर सामने आप खोल करके रख देंगे, ठीक है ना। चलेंगे पूज्य श्री के मुखारविंद से अब, और विद्यार्थियों के मुखारविंद से वस्त्र चढ़ाने का मंत्र जो है आपके बीच में आ रही है। प्रभु जी को, लक्ष्मी गणेश जी को, लक्ष्मी नारायण जी को और कुबेर जी को हम लोग वस्त्र समर्पित किए। वस्त्र के बाद चंदन लगा दीजिए। कर चंदन कह रहे हैं पूज्यवर, आप चंदन लगा दें। चंदन के बाद में आप सिंदूर लगा दें। मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब आए मेरे पास में उनका ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन हम चंद्र मंत्र बोल देते हैं आपके लिए। आप चंदन से निवृत्ति कराएं। ओम श्रीखंडम चंदनम देव्यम गंधार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम्। ओम भूरभुवः स्वहा गणेशंबिकायभ्यां नमः। श्री महालक्ष्मीभ्यां नमः। ओम श्री कुबेर देवायभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। इसी तरह से आप सिंदूर और अबीर, गुलाल, जो भी हो, पंचरत्न हो, आप सब इनको चढ़ाएंगे। और इसके उपरांत में हम चलेंगे, देखिए जो पाठ अब आ रही है आपके बीच में, वो होगा श्री सूक्त। और श्री सूक्त मंत्र से हम भावप्रद हो करके सभी कोई हम लोग अपना ध्यान करेंगे। और जो कुछ वस्तुएं आपके बचे हैं, जो शायद आप किसी कारणवश ना कर पाए हो हमारे साथ में, जब तक ये श्री लक्ष्मी सूक्त आपके बीच में आ रही है, लक्ष्मी सूक्त से ही आप ध्यान करें और अपना जो विशेष बाकी कार्यक्रम है वो करते रहेंगे। तो श्री लक्ष्मी सूक्त पहले होगी, उसके बाद में श्री सूक्त होगा। तो श्री सूक्त होगा, क्षमा करना, पहले होगा, और इसके बाद में पुरुष सूक्त होगा। पुरुष सूक्त में श्री नारायण भगवान का हम ध्यान करते हैं, और लक्ष्मी सूक्त से माँ लक्ष्मी की वर्णन करी जाती है। माँ लक्ष्मी के वो दिव्य स्वरूप की वर्णन करी जाती है। बाद में हम लोग नैवेद्य वगैरह भी चढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो श्री महालक्ष्मी के श्री सूक्त हैं, उनको भावप्रद होकर के हम सभी बड़े प्यार से इनको सुने, और आप हमारे साथ में होएं, और सभी कोई बड़े प्यार से हम जो भी हैं वो चढ़ाएं। अगर माला है आपका रह गया हो तो माला भी अभी आप वस्त्र, उपवस्त्र और उसके बाद में चढ़ा देंगे। ओम
मल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादनि मे प्रभु मायानतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमाला समर्पयामि श्री महालक्ष्मी। पुष्पमाला समर्पयामि श्री नारायणाय। पुष्पमाला समर्पयामि। अब उसके बाद में आप के पास दुर्वा ग्रास हो तो दुर्वा ग्रास ले ले आप चढ़ा देंगे। ओम कांडात कांडात प्रोहन्ते पुरुखाः पुरुस्परे एव नो दुर्वे प्रातनो सहस्रेण शतेन च। दुर्वा अंकुर दुर्वा ग्रास चढ़ाकर के बाद में आप सिंदूर का टीका करेंगे। ओम हरे ओम सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूर प्रतिगृहीताम्। गणेश जी और माँ लक्ष्मी और अंबिका जी और श्री नारायण भगवान और कुबेर भगवान तथा कलश देवता को आप इनसे, उसके बाद में अगर आपके पास में अबीर हो तो अबीर से भी उनको सेवा करें आप। ओम हरि ओम अबीरम च गुलालम च हरदिरादस्मन्मिवन्तं नाना परिमलम दिव्यम ग्रहण परमेश्वर। उसके बाद में आप धूप दिखा देंगे, धूप जला लें, धूप दिखाएंगे। त्वं ध्रुवायं वयं ध्रुवानाम वनस्पत्यारसा भूतो गंधार्य गंधवुत्तमा अग्रेहा सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। अब उसके उपरांत आप दीप का दर्शन करवा देंगे। सभी जितने हमारे मूर्तियां हैं, विशेष में माँ लक्ष्मी और नारायण जी, कुबेर जी, जितने भी हैं, जो जैसे भी आप कर रहे हैं, दीप का दर्शन करवाए दें। ओम अग्निर्ज्योतिर अग्निः स्वाहा सूर्या ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चाः अग्निवर्चो ज्योतिवर्चाः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ज्योति सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अब चले हम लोग महालक्ष्मी की जो श्री सूक्त हैं उनसे ध्यान करेंगे, तब हम तैयार हो जाएंगे नैवेद्य अर्पण करने के लिए। नैवेद्य के साथ में ऋतु फल आपके पास होंगी, वो सब चढ़ाने के लिए आप अपने पात्रों को ठीक कर लेंगे। अब चले सभी कोई पूज्यवर मुक्तमणि शास्त्री जी और हमारे आदर्श पांडे जी और समस्त विद्यार्थियों के साथ में हम लोग मिलकर के श्री सूक्त का पाठ करें। राष्ट्र के ऊपर और सब पर बनी रहे, धन की कमी ना हो, कुबेर की कृपा हमारे पूरे परिवार पर, हमारे राष्ट्र पर बनी रहे। सब लोग बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके श्री सूक्त का पाठ श्रवण करें। हरे ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं
सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां ऋणमक्ष्मीं जातवेदो मया वह तां मया वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी यजोष्यताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु यायन्तरायाश्च वाया लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुतिपिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निरुणद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकूति वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपवन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यसा कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह आर्द्रायाकरणीं याष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णसूर्याहिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह तां मया वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दासोऽस्वानविन्देयं पुरुषानहम् या शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। राष्ट्र के ऊपर बोलो श्री महालक्ष्मी मैया के जय। चलते हैं श्री सूक्त के बाद में पुनः एक बार आपको हम ले चलेंगे। आप हमारे साथ में चलें और हम सुनेंगे एक छोटा सा भजन। और भजन जो है महालक्ष्मी की सुंदर भजन है। आप सब हमारे साथ में हो और माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे हम लोग साथ में।
श्री भगवती महालक्ष्मी मैया की जय। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा सभी हमारे रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए परिवार लोगों को मिलता रहे, यही भव्य कामनाएं हमारी हैं। रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हर साल आपके बीच में श्री महालक्ष्मी की ये जो दिव्य पूजन है हम लाते हैं, और धनतेरस के दिन ये ज्योति कलश धनवंतरी देवता लाए थे, तो कलश की स्थापना करके घर को पवित्र करें। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करके सारे परिवार को धन्य और धन, कीर्ति, ऐश्वर्य, विद्या, वस्त्र, द्रव्य सभी कुछ भगवती मैया श्री नारायण जी के साथ हम सबको प्रदान करें। यही मंगल कामनाएं हम करते हैं भगवती से, और उनका आह्वान करते हैं। हम लोग आह्वान करते हुए वरुण देवता को भी, कलश देवता जो हमारे बीच में रखी हैं, कलश देवता को भी संक्षिप्त में ध्यान कर लें। ओम कलशय मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तवस्या स्थितो ब्रह्मा मध्यमात्र गणाः स्मरताः कच्छौतु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धराः अर्जुनी गोमती चयो चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णा वेणी च गंगा चैवा महानदी ताप्ति गोदावरी चयो माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधाः जाता नदा सर्वस्तथा पराः अत्र गायत्री
सावित्री शांति पुष्टि करी तथा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिनं सानिध्यं कुरु। कलश देवता को प्रणाम कर ले और अब आप के पास नैवेद्य है, प्रसाद है, उनको आप अपने हाथों में ले लें। मां लक्ष्मी की परम कृपा, श्री नारायण जी की परम कृपा सदा बनी रहे, यही मंगल कामनाएं हम करते हुए चले। मां लक्ष्मी सबके घरों में अन्न और धन प्रदान करें, यही मंगल कामनाएं हम निवेदित करें भगवती से। मां लक्ष्मी को नैवेद्य चढ़ाएं। ओम नैवेद्यं गृहीतां देवी वक्ष्यभोजयम् समनैवतं सदस्तरेण व्यन्त्यं दिव्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम अरदा पुष्णिनीं पुष्टिं पिंगला पद्मामलिनीं चंद्रमां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातो वेदो मा आवाह महालक्ष्मी नमः। आचमन कर लेंगे। शीतलम निर्मलम तोयम कर्पूरं सावासितम् आचमन्यतां जलम हो तत्प्रसीद परमेश्वरे। ओम महालक्ष्मी नमः। आपके पास ऋतु फल है, जो फल आपने लाए हैं, लोग कभी कभी अनार चढ़ाते हैं, बहुत प्रिय है माँ को, तो अनार हो, जो हो आपके पास, कदली फल आदि हो, जो फल ऋतु के हिसाब से आपको प्राप्त है वो आप ले लेंगे और माँ को अर्पण करेंगे, साथ साथ में नारायण भगवान को भी अर्पण कर देंगे। फलेनम फलितम सर्वे त्रैलोक्यम सचराचरम तस्माद फलम प्रदानिनं पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम महालक्ष्मै नमः। ऋतु फलम समर्पयामि। अब आप अपने हाथ में पान हो आपके पास, और सुपारी हो, इलायची हो, लौंग हो, इनको आप अपने हाथ में लेकर के जितने भी देवी देवता हैं उनको आप एक एक करके दे देंगे मुखवास के रूप में। जब तैयार हो जाए बाद में भी रखिएगा। अभी हम पुरुष सूक्त आपको बीच में लाने वाले हैं और ये कार्यक्रम हमारा 10-15 मिनट और जाने वाला है, तो हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। संक्षिप्त में हवन के बाद में आरती होगी, तो आरती के समय हम देखेंगे। तो चले हम भाव से ये मुखवास जो है वो अर्पण कर दें। हरे ओम पुंगे फलम महादद्यम नागवल्ली दलेर्यत्यम ईलाचूर्ण आदि संयुक्तम तांबूलम प्रदेगयेताम्। ओम महालक्ष्मी नमः।
अब आप दक्षिणा दे देंगे। एक हमारा कर्तव्य बनता है जब हम भोजन आदि करवाते हैं तो दक्षिणा, उसके बाद मुखवास, मुखवास के बाद में दक्षिणा देते हैं। ओम हिरण्याम गर्व्याया सतम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्या फलदामिति अतः शांति प्रयक्षमे। उसके बाद में आप ले लेंगे कपूर जला करके छोटी आरती कर लेंगे और इस आरती जिसको निराजनम कहते हैं, निराजनम के रूप में मां को अर्पण करें। ओम चक्षदम सर्वालोकानां तिमिरस्य निवारणम् आकृतं कया कल्पितं भवत्या गृहाण परमेश्वरे। उसके बाद में आप हाथ लेकर के, क्योंकि कभी कभी समय जगह नहीं होता है, मंदिर बड़ी होती तो आप प्रदक्षिणा कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आप एक हाथ दूसरे ऊपर, हाथ के ऊपर रख करके हाथों से प्रदक्षिणा कर लेंगे। योम आयानि कानिं च पापानिं जनमन्त्रक्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। धन्यवाद। अब हवन यज्ञ से पहले हम चले भाव से श्री सूक्त का पाठ, जो हमारे पूज्य श्री मुक्तामणि शास्त्री जी और हमारे बाल संत आदर्श मणि पांडे जी और समस्त विद्यार्थियों के साथ में बोली गई है। ये श्री सूक्त के बाद में पुरुष सूक्त है, जो नारायण जी का पूजन होता है, उसको हम सब मिल करके करेंगे। सूक्त का पाठ करते हैं। हरि ओम तस्मात्
व्यकल्पयन्नो मुखं किमस्यासीतिं बाहु विमोरोपाधा उच्यते रामणुष्यमुखमासीत् बाहुराजन्याकृता सर्वैश्यापराभय शूद्रो जायत नवा मनसो जातस्य सोतो सूर्यो अजायत जायते आसीदन्तरिक्षगुं शिशो समवर्तता भगवो मिसा पुत्रा तथा लोका पुरुषेण आविषा देवा यक्षवनं वतन् वसन्तो शासि अजं मे स्वर्गमासरकवि सतस्यासन् परिधस्त्री सतसविना कृता देवा यज्ञं तनवानालवतिर्मुरुखं वसुमा जगेम जगमय जन्त देवा स्थायिधर्माणि वृथपन्या सन्या देवनालं महिमाना सचन्तयत पूर्वे साख्या शान्ति देवा। भगवान के श्री चरणों में जो अच्छत पुष्प इत्यादि हम सब लोगों ने लिया है, उनके श्री चरणों में चढ़ाते हुए प्रणाम करें। धन्यवाद। ये थे हमारे पुरुष सूक्तम से श्री भगवान नारायण का हमने ध्यान किया। अब बारी आती है हवन की। आप लोगों ने तैयार रखा है, सब हवन कुंड है। नीचे कुछ आपने लकड़ी या ईंट रख दिया है ताकि आपका फर्श में कारपेट हो, कुछ ऐसी जले ना। चार आप सभी दिशाओं में आपने कुश का आसन बिछा दिया है और आप अपने पास में पात्र रखे हुए हैं जिसमें आप जो जल घी डालेंगे तो लौटते समय वापसी दौर में आप 2 बूंद घी उसमें छिड़क लेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके पास लकड़ियां हैं, आम की लकड़ियां हैं, तुलसी की लकड़ियां हैं। जो लकड़ियां आपके पास है वो लकड़ियां को लेकर के अब आप कपूर होगा आपके पास में, घृत होगा आपके पास में, आपके हवन सामग्री तैयार है। तो आइए हम निवेदन करें सभी कोई मिलकर के। हम लोग कुछ मंत्र से मैं अग्नि प्रज्वलित और अग्नि देवता का ध्यान करवाएंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद में हमारे भागवत सेवा, कृपा सेवा आश्रम के माध्यम से कुछ आहुतियां हमारे मुक्ता जी, शास्त्री जी और हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से आपके बीच में आने वाली हैं। तो सर्वप्रथम एक आम की लकड़ी पर आप कपूर जला लें और हम अग्नि प्रज्वलित करें और बड़े भाव से अग्नि देवता को हम करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः सध्रेवा वन्ना वृधावेवावरं न तस्यास्ते पृथिवीय देवयजानि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायाददे। ओम अग्नै नमः। आपका अग्नि प्रज्वलित हो गया है। अग्नि को प्रणाम कर ले। अग्नि देवता नमस्कारों में अब आप चलेंगे। हम लोग पहला जो समिधा की लकड़ी है उसको अपने हाथ में ले लें, दोनों तरफ घृत में उसको डुबा ले और हम प्रथम जो समिधा है उसको देंगे। ओम आयंत इदमा आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वृद्धस्व चेद वृद्धया
चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाधेन समिधया स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सिदं नमः। अब आप दूसरा समिधा दोनों तरफ घृत में डुबा लें, अपने हाथ में ले लें, दूसरा समिधा दान करें। ओम सुसुमादाय शोष्यते घृतं त्रेभ्यं जोहोतान अग्नयजात वेदसे स्वाहा इदम अग्नयजात वेदसिदं नमः। अब आप तीसरा समिधा जो है वो दोनों तरफ घृत में डुबा लें और तीसरा समिधा डालेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भरंग्रेयो घृतेन वृद्ध्यामसि वृजच्चोहा अविष्टया स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः। अब आपके पास में जो लोटा वाला जल है जिससे आपने पहले आचमन किया था उस जल को ले लें। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे और पहले आप पूर्व दिशा में ईस्ट में ओम अदितय मनस्व। अब आप चलेंगे पश्चिम दिशा में वेस्ट में ओम अनुमनदय अनुमनस्व। अब आप जो उत्तर दिशा में ले लेंगे और उत्तर दिशा में नॉर्थ में ओम सरस्वतये अनुमनस्व। अब आप इधर घुमा करके छोड़ देंगे। ओम देवाः सविताः प्रसुवा यगं प्रसुवा यगपीतं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपो केतमना पुनातो वचस्पते मेनं नः स्वदतु। अब आप जो घृत है आपके पास में वो 7 घृत की आहुतियां देंगे और वापसी दौर में कुछ छींटे आप वो जल पात्र में छोड़ लेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नयेदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं अग्नयेदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायायदं नमः। और अंत वाला घृत का आहुतियां ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आइए सभी कोई मिलकर के अब हम जो आरती आहुतियां हैं उन आहुतियों को देंगे और इसके लिए हमारे श्री पूज्यवर मुक्ता मनीष शास्त्री जी और साथ में हमारे बाल संत आदर्श मणि पांडे जी और समस्त जितने भी भागवत सेवा कृपा सेवा आश्रम के जो विद्यार्थी लोग हैं इनको मेरे तरफ से रेडियो ऋषि की तरफ से विशेष धन्यवाद है। और पूज्यवर आए अपने मुखार बिंदु से विद्यार्थियों के मुखार बिंदु से विशेष मंत्र से आहुतियां देंगे। ध्यान करते हैं। हरि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्वजं होतारं रत्नधातमं चन्द्रमा मनसो जातश्चर्चो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। कुंड में अग्नि प्रज्वलित कीजिए और अग्नि भगवान का ध्यान करने के बाद आप सबसे पहले आहुति हम भगवान श्री गणेश जी के नाम से और उसके बाद गौरी जी फिर लक्ष्मी जी के नाम से डालेंगे। हरे ओम गणानान्त्वा
अधिपति गुंगरामहे वसो हमयाम जानी नवधमा त्वमजासि नवधम्मा। ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। उसके बाद श्री गौरी जी के लिए आहुति डालें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी नमः स्वाहा। गौरी जी के नाम की आहुति डालने के बाद अब हम सब लोग महालक्ष्मी जी के नाम से आहुति डालेंगे। हरे ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। और उसके बाद फिर हम कुबेर जो धन के देवता हैं, कुबेर भगवान कुबेर का ध्यान करें और कुबेर जी के नाम की आहुति डालें। हरे ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। उसके बाद कोरोना काल चल रहा है। हम सब लोग कोरोना काल में बहुत चिंतित है, दुखित है, बहुत भयंकर रोग है। इस दुख को दूर करने के लिए हम सब लोग महामृत्युंजय मंत्र से आहुति डालेंगे। हरे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि अमामृता। श्री त्र्यंबकाय नमः श्री महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। उसके उपरांत हनुमान जी महाराज के नाम की आहुति हम लोग डालेंगे। हरे ओम अतुलित बलधामं हेमसेनावदेहं जबलकृशानं गगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री अंजनानंदनाय नमः स्वाहा। श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। आवाहि सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। और जो साकल्य आप लोगों के पास में बचा है उसको हाथ में ले लें। अब हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं सोचा शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए आप अभी जो विशेष आहुतियां जो पूर्णमदः बोलेंगे तो इस पूर्णमदः को साथ में आप लोग अब जितने शेष आहुतियां बची हैं वो सामग्री को लेकर के हमारे बहुत लोग यहाँ और पूरी रखते हैं, पूरी पर रखते हैं, कुछ खीर उस पर रख देते हैं, कुछ मीठा रख देते हैं, श्रेष्ठ कृताय बोल करके छोड़ देंगे उसको भी। और अगर आपके पास छोटा सा नारियल हो उसको ऊपर काट करके आपने घी भरा हो या नहीं हो तो आप एक सुपारी ही रख लीजिएगा, उसको कपड़े में लपेट लीजिएगा या आप डोरा का गोला बना करके उसको ऊपर रख ले, नीचे पान की पत्ती रख ले। छोड़े ना छोड़े आपकी मर्जी। मेरा तो एक नियम होता है कि मैं पान की पत्ती कोई भी हरा चीज अग्नि में नहीं डालता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन होता है हमारे यजमानों से कि जब आप आहुतियां डालें पूर्णाहुति तो जो पान के पत्र नीचे रखा हुआ उसको ना छोड़े। और कोई कहते हैं भैया आपने दे दिया लेकिन वो पात्र खींच लिया, तो खींचने का मतलब यह मेरा है। और अभी कई ऐसे हमारे पंडित लोग हैं, कई ऐसे महाराज लोग हैं, कई ऐसे कर्मकांडी जो भी इस कार्य को कराते हैं उनका एक नियम होता है कि कोई भी हरा चीज या पुष्प आदि हम लोग नहीं अग्नि में डालते हैं। इस कारण से तो आप ले लीजिएगा पूरा का पूरा सामग्री और हम सभी कोई पूर्णमदः बोलेंगे, पूज्यवर बोल देंगे
जो बचा है शेष मंत्र, उसके बाद में आप सब खड़े हो जाता है। खड़े हो करके ही हम लोग एक दूसरे का हाथ लगा करके जो हमारे मुख्य श्रोता है घर का, वो ही अग्निकुंड में इसको डाल देंगे। और जितने सामग्री बची होती हैं 2 बार में विशेष रूप से हम लोग फिर बाद में छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद में वसुधारा बनाएंगे, घी का धारा बना करके छोड़ देंगे। ठीक है। ओम पूज्यवर को पहले सुन लेते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। चले हम जो खड़े हो गए हैं सभी कोई पुनः उस मंत्र को मैं दोहराता हूं और आप हमारे साथ में हो और सब छोड़ देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरवे परापता स्पूर्णा परापता वस्नेन विक्रणाः वः इक्मुग्गं ग्वं सक्रतो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णग्वं स्वाहा। जो बचा हुआ सामग्री है 2 बार में छोड़ दें। ओम सर्वे वै पूर्णग्वं स्वाहा। आखिरी में सब जितना बचा है सब छोड़ दे। ओम वसो ओम सर्वे वै पूर्णग्वं स्वाहा। पात्र को बगल कर देंगे, सामने आपको कहीं पैरवर से ठोकर न लग जाए। तो इस कारण से अब जो बचा घृत आपके पास हुआ है वो घृत को ले ले और हम धारा बना करके छोड़ दे अग्निकुंड में। ओम वसो पवित्रमाशीषत धारणं वसो पवित्रमाशीषहस्त्रधारणं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण स्पत्वा कामादुक्चः स्वाहा। धन्यवाद है। अब आप जो घृत का आपने छींटा किया था वापसी दौर में उस जल पात्र को ले ले, अपने उंगलियों को उसमें भिगो ले, फिर अपने दोनों हाथों में इसको मल ले, अग्नि कुंड के ऊपर सेके। जैसे हमारे पूज्यवर ने कहा कि कोरोना काल है, कोरोना काल के अंतर्गत हमारी ये महामारी चली जाए, वैक्सीन लगा होगा सबको, लेकिन ये बूस्टर होता है। जब जब भी हम विश्वास के साथ में यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञ के जो जल पात्र से घी हम डुबाए हुए हैं वो अपने शरीर पर हम लगाएंगे। तो शरीर पर लगाने का मतलब यह है, पहले अपने हम माथे पर लगा ले, घी में लगा करके अग्निकुंड में सेक करके माथे पर ओम तेजोसी तेजो में देहि, फिर अपने अपने हम पेट पर लगा लेंगे। ओम वीर्यमसि वीर्यम मा देहि, फिर अपने अपने बाहों में लगा लेंगे। ओम बलम मसी बलम मा देहि, फिर अपने पैरों पर लगा लेंगे। ओम उर्वसी वर्वो में देहि, इस बार आप सूंघ ले उसको खूब अच्छे से तरीके से, ताकि हमारा ये यज्ञ महालक्ष्मी यज्ञ का जो भी सुगंध हमारे अंदर में हर श्वासा में रहे। ओम मनीर्मसी मनोरमा देहि, पूरा शरीर ऊपर से नीचे, पूरा मस्तिष्क से लेकर के पांव तक हमारे शरीर सदा परमात्मा आपके ही शरणागति में हो। ओम सहुवसे सहो में देहि, पुनः सब बोलेंगे। माता लक्ष्मी मैया के जय। सर्वे भयो देवेभ्यो नमः। धन्यवाद। कुछ राख हो आप चाहने होते हैं तो आप लगा लीजिए। कई हमारे लोग हैं जो काजल पालते हैं, मध्याह्न रात्रि को काजल निकाल करके अपनी आंखें लगा दें, वो सब आप बाद में कर लेना। मैं अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने
इस महालक्ष्मी यज्ञ में भाग लिया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ में आए। मैं चंद लाइनें आरती गा करके अपने इस रेडियो रिश्ते का जो 2021 का श्री भगवती महालक्ष्मी की जो हमने पूजन की है, इसके लिए हम सभी कोई धन्यवाद देंगे। हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल, समस्त कर्मचारियों, ऑल आरजेस, दोनों आरजेस, निमरा जी, जयंती जी, समस्त जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं रेडियो रिश्ते के, और हमारे बीच में इस प्रोग्राम को लाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर, रेडियो रिश्ते के फेसबुक पर पेज पर भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के माध्यम से कई लोग ने आज हमारे साथ भाग लिया। सतीश भैया को विशेष धन्यवाद। मिथिलेश प्रसाद भैया जो इस प्रोग्राम को हमारे बीच में, वक्तों के बीच में हमारे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, शेयर करी है। मिथिलेश भैया आपको भी धन्यवाद है। साथ में मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विनोद रायनिका जी भैया भी हमारे साथ में होंगे, और आज उनके भी माध्यम से हमारे कई भक्तों ने इस दीपावली पूजन को अपने अपने घरों में देवी की पावन कृपा से सुलभ किया है। जिस देश में भी हो आप, सभी देश में ये बड़ी ही मधुर और बहुत ही प्यारा जो श्री महालक्ष्मी माँ का जो पूजन है करते हुए हम लोग चले। सभी कोई हमारे साथ में आए और हम माँ लक्ष्मी की आरती सभी कोई मिल करके गाएंगे। मैं शायद पूरा आरती ना गा पाऊं, तो आप अपने अपने घरों में जो जो बैठे हैं सभी कोई हमारे साथ में हो करके हमारे साथ में गाएंगे। भाव से चले हम सब गाएं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भगवती महालक्ष्मी है। इस महालक्ष्मी को सभी कोई प्रणाम कर लें। आरती की थाली आपके हाथ में है, सभी कोई भाव से। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम विनय जना होए
वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। कपूर का टुकड़ा है, जला ले। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। एक फूल ले लेंगे और फूल से हम आरती कर लेंगे। ओम नाना सुगंधानिं पुष्पानिं यथा कालो भवानीं च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरे, गृहाणां परमेश्वरः। आचमन कर लें। श्री गंगा जलम निर्मलमाचमनीयं समर्पयामि। श्री आदिशक्ति जगदम्बा भवानी माता की जय। ओम श्री आदिशक्ति श्री भगवती महालक्ष्मी मैया की जय। ठीक है, घर वाले आरती का दर्शन कर लेंगे और हम एक काम करेंगे, हाथ में पुष्प ले लेंगे। मेरे द्वारा मुझे पूज्य वर हमारे मुक्त शास्त्री जी और उनके समस्त जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी, जहाँ पर कल आप लोगों ने इतना भव्य दीपावली का जो दिया था जलते हुए देखा, ये बहुत अद्भुत था। श्री राम घाट पर पावन श्री राम मंदिर में इतना भव्य, ओहो क्या बताएं, कितने लाख थे मेरे ख्याल में, आप भूल गया मैं, इतने लाखों में दिया जलाए गए। और योगीराज जी हमारे यूपी के मिनिस्टर भी आए हुए थे और मैं इनका जो चित्र था, इनका फोटो था, उनके साथ में देखा। और हमारे भाई राकेश उपाध्याय जी कल उस मंच को शोभा बढ़ाए बहुत सुंदर सुंदर भजनों से। मैं बहुत तृप्त हुआ कि मैं इनको मिला साक्षात, अपने आंखों से मैंने दर्शन भी किया था कई साल पहले, 2-4 साल पहले। आज बहुत बहुत आनंद हुआ और मुझे प्रसन्नता थी। और मैं रेडियो रिश्ते के शुभम सिद्धांत लाल, समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी, हमारे सभी जितने भी सपोर्टर्स, खास करके हमारे किरण कुमार HNC फाइनेंस लिमिटेड के बहुत ही प्यारे बच्चे, और उसके माध्यम से कई लोग फाइनेंशियल और सपोर्ट ले रहे हैं और वो आपके लिए मदद करने के तैयार होंगे। आप उनके फेसबुक पर जाइएगा, उनका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा और आप उनसे संपर्क जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, सभी करें हमारे साथ में प्रार्थना। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमतदस्तु मे। आप लोग चाहते हैं कि 12 बजे रात को शांति करेंगे तो आप शांति बाद में कर लेना, लेकिन प्रार्थना जरूर करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनवतु सहनावनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनां वदित्मस्तु मा विद्विषावहे। कायान वाचा न मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री नारायणाय ते समर्पयामि। श्री नारायणाय ते समर्पयामि, श्री नारायणाय ते समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी ते समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी ते समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जितने रेडियो रिश्ते के लोग हैं जो 2 साल से मुझे सुन रहे हैं, आप चाहें कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि माँ का चेहरा दिखाए। ठीक, माँ मेरे साथ में आई हुई है, ये मेरी माँ है, मेरी बहुत प्यारी माँ है। तो जितने लोग हमारे रेडियो रिश्ते के फॉलोवर्स हैं, जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, मेरी हर सप्ताह प्रोग्राम देखते हैं, इन्हीं की चरणों को मैं नित्य प्रति दिन वंदना करता हूँ। अब ये मेरी माँ नहीं है, आप सबकी माँ है, जो 92 ईयर्स ओल्ड है। ये माता जी को आज अपने घर पर पा करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने मेरे वो भी घर है, ये भी घर, दोनों घर हैं, लेकिन माँ ज्यादा करके वहीं रहना चाहती है। इसलिए आज सभी जितने परिवार लोग हैं, सभी और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबके लिए मेरी माँ का दर्शन आप पाए हैं, इसलिए माँ को चरण वंदना करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सभी को। जय श्री सीताराम। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।